व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, या आप इसे कह सकते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स नाउ हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? आप डिफिनेशन ये लिख दीजिएगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर, द फोर्स ड्यू टू विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट इच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये कि यूनिवर्स के ऑल ऑब्जेक्ट्स अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। टू ऑब्जेक्ट्स जिस फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर खड़ा होना, जिस फोर्स से आप खड़ा हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बॉल कमिंग डाउन आफ्टर बाउंसिंग इन द एयर, बॉल को एयर में उछालने के बाद नीचे आना, यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। फ्रूट फॉलिंग डाउन यानी फ्रूट्स का नीचे गिरना। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंडिंग द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंडिंग द अर्थ ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये कि अर्थ जो है सन के ऑल राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, और मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के अराउंडिंग है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, तो आप वही लिखिएगा जो मैं आज बताया हूँ। ठीक है, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। दो वस्तुएं जिस बल के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में देखिए, ज़मीन पर खड़ा होना, गेंद हवा में उछालने के बाद नीचे आना, फल का नीचे गिरना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमता है। ठीक है, ज़मीन पर आप खड़ा हो तो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खड़ा हो। आप साइकिल चलाते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चला पाते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।